नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं हमारे रेलवेज की तरफ से, जहां पर दोस्तों रेलवेज ने प्लान किया कि वो कर्नाटका के अंदर अभी एक नई वंदे भारत ट्रेन को चलाएंगे और इसे बेंगलोर से शिवमोगा के बीच में चलाया जाएगा। दोस्तों ये ओवरऑल कर्नाटका की 12वीं वंदे भारत ट्रेन होगी, जो सेंट्रल कर्नाटका को स्टेट कैपिटल से कनेक्ट करेगी। 300 किलोमीटर के आसपास की जर्नी होने वाली है। हालांकि भी टाइम नहीं बताया गया है कि कितनी लंबी ये जर्नी होगी, पर पूरे रूट पर ऑपरेट होने वाली ये फास्टेस्ट ट्रेन होगी, यानी कि सबसे कम समय इसी ट्रेन को ले जाए इस पूरे रूट के ऊपर। अब इसका टाइम टेबल प्रिपेयर किया जा रहा है। एक बार जब तैयार हो जाता है तो हमें और चीज़ें क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट असम से है, जहाँ पर दोस्तों असम के अंदर एक नया एक्वाटेक पार्क बनकर तैयार हो गया है और असम के सीएम के द्वारा इसको इनॉग्रेट करते हुए कमर्शियल यूज़ के लिए ओपन किया गया है। दोस्तों ये एक्वाटेक पार्क भारत का पहला एक्वाटेक पार्क है, जो कि एक्वाकल्चर टेक्निक्स के लिए एक हब होगा। सोनापुर के बगीवाड़ी में बनकर तैयार हुआ है, जहाँ पर नाबार्ड, असम सरकार, सेल्को फाउंडेशन, GIZ और कोलोंग कापेरी ऑर्गेनाइजेशन, इन सब ने मिलकर इसके ऊपर काम किया है और मिलकर इसको तैयार किया है। एक्वापोनिक्स, बायोफ्लॉक सिस्टम्स, मॉडर्न फिश प्रोडक्शन और ऑर्नामेंटल फिश ब्रीडिंग जैसे एरियाज में यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजीज को शोकेस किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट बेंगलोर से है, जहाँ पर दोस्तों बेंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा 148 और इलेक्ट्रिक बसेस अप्रूव कर दी गई हैं अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए, और इसमें से अभी 10 बसेस का पहला लौट आ भी गया है और उसको स्टेट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के द्वारा फ्लैग ऑफ भी कर दिया गया है। दोस्तों ये सभी की सभी बसेस नॉन AC बसेस होंगी, जिनको टाटा मोटर्स के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इनको मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। जयनगर के डिपो नंबर 4 से इन बसेस को ऑपरेट किया जाएगा, जहाँ पर हर बस की कैपेसिटी 35 पैसेंजर्स की होगी, जबकि एक डेडिकेटेड व्हील चेयर स्पेस भी क्रिएट की जाएगी इन बसेस के अंदर। कैंपेगौड़ा, KR मार्केट, शिवाजी नगर, BTM लेआउट, हेब्बल और बनेरघाटा, इन सब प्लेसेस पर EV चार्जिंग पॉइंट्स इंस्टॉल कर दिए गए हैं इन बस ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए। अभी 10 बसेस को यहाँ पर फ्लैग ऑफ कर दिया गया है और बाकी बची हुई बसेस को ऐसे ही बैचेस में फ्लैग ऑफ किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों विशाखापट्टनम मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा कुछ नए टूरिस्ट प्रोजेक्ट्स अनवेल किए गए हैं विशाखापट्टनम के लिए, और इसके थ्रू वो कोशिश कर रहे हैं कि विशाखापट्टनम को भारत की एक आइकॉनिक टूरिस्ट सिटी बनाया जाए। दोस्तों विशाखापट्टनम हालांकि हमारे देश की एक वेल नोन सिटी है, लेकिन जिस टाइप का टूरिज्म पोटेंशियल सिटी के पास है वो अभी आधा भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। बीचेस, केव्स, ईस्टर्न घाट्स और ग्रीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज सब आपको एक सिंगल प्लेस पर देखने को मिलेंगे इस सिटी के अंदर। पिछले कुछ सालों के अंदर अंदर लोकल अथॉरिटीज के द्वारा यहाँ पर कई सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं ताकि टूरिस्ट फुटफॉल को इंक्रीज किया जाए, और अभी ये नए प्रोजेक्ट्स भी उसी का हिस्सा हैं, जिसके अंतर्गत कैलाशगिरी में एक नया रोपवे बनाया जाएगा। 1.5 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी और ये एग्जिस्टिंग 375 मीटर के रोपवे को रिप्लेस कर देगा, जो काफी पुराना हो चुका है। 20 केबल कार्स यहाँ पर ऑपरेट की जाएंगी, जहाँ पर हर एक की कैपेसिटी 6 से 8 लोगों की होगी। इसके अलावा एक एडवेंचर ल्यूज ग्रेविटी राइड भी यहाँ पर सेटअप की जाएगी, जिसमें 500 मीटर के 2 ट्रैक्स और 100 ल्यूज कार्स होंगी। ओवरऑल 60 करोड़ रुपये खर्च करके इन दोनों को तैयार किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट गुजरात से है, जहाँ पर दोस्तों सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उनकी सिटी के अंदर 2 और रोड्स को मेकओवर देने जा रही है, और इसके थ्रू उनका टारगेट है कि इन रोड स्ट्रेचेस को सूरत के अंदर आइकॉनिक अर्बन लैंडमार्क्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए। दोस्तों सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस तरह का काम पहले भी कर चुकी है और बेसिकली सिटी की विजुअल अपील को बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। पहले एयरपोर्ट के आसपास ये काम किया गया था, जिसको काफ़ी अच्छी खासी प्रेज भी मिली थी, और यही मेन कारण है कि अब 2 और रोड्स के ऊपर वो काम कर रहे हैं। सेम मॉडल यहाँ पर भी रेप्लिकेट किया जाएगा, जो पहले सूरत एयरपोर्ट के पास रेप्लिकेट किया गया था। एक स्ट्रेच 2.2 किलोमीटर की होगी सूरत एयरपोर्ट के गेट से लेकर कुआड़ा जंक्शन तक डुमास रोड पर। दूसरी स्ट्रेच 7.7 किलोमीटर की होगी V जंक्शन से सोशो सर्कल तक। पहली स्ट्रेच के ऊपर ऑलमोस्ट 40,000 स्क्वायर मीटर का एरिया डेवलप किया जाएगा, जबकि दूसरी स्ट्रेच के ऊपर 1,12,000 स्क्वायर मीटर का एरिया डेवलप किया जाएगा। बस स्टॉप्स, प्लांटेशंस, डेडिकेटेड ट्रैक्स साइकिलिस्ट और पेडिस्टेरियंस के लिए, फूड स्टॉल्स, सेल्फी पॉइंट्स, रेजिडेंशियल स्पेसेस और ब्यूटिफिकेशन का काम यहाँ पर होगा। और अभी ऐसा बताया गया है कि टेंडरिंग काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, जल्द यहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट तमिलनाडु से है, जहाँ पर दोस्तों तमिलनाडु स्टेट हाईवे डिपार्टमेंट कोयम्बतूर के रिंग रोड के दूसरे फेज के लिए तैयार है, और अभी इसका प्रपोजल तैयार करके उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के पास में पहुंचा दिया है। दोस्तों बेसिकली ये रिंग रोड कोयम्बतूर का वेस्टर्न रिंग रोड है, इसको ओवरऑल 3 फेजेस में तैयार किया जा रहा है। 35 से 40 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ है। पहले फेज के ऊपर काम ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हो चुका है। अगस्त एंड तक वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, और क्योंकि दूसरे फेज के लिए लैंड एक्विजिशन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो इसी कारण हाईवे डिपार्टमेंट ने कहा है कि वो दूसरे फेज के कंस्ट्रक्शन के लिए तैयार हैं। 12.54 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी और मदमपत्ती से कनुवई के बीच में बनकर तैयार होगा, जिसमें 40 कलवर्स, 3 वेहिकुलर इंटरपासेस और कई सारे छोटे बड़े ब्रिजेस बनाए जाएंगे।
368 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर खर्च आने वाला इसको बनाने के लिए। और अगर अभी तुरंत अप्रूवल मिल जाती है तो सितंबर के आसपास यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लॉन्च कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है। यहाँ पर दोस्तों रेलवेज के द्वारा अनाउंस कर दिया गया कि देश के अंदर हर एक लोकोमोटिव और हर एक ट्रेन कोच के अंदर अब सीसीटीवी कैमरास को इंस्टॉल किया जाएगा और इस प्रोग्राम को रेलवे बोर्ड की तरफ से अप्रूवल मिल चुकी है। दोस्तों बेसिकली हमारी रेलवेज काफ़ी लंबे समय से इस चीज़ के ऊपर प्लानिंग कर रही है। अभी बताया गया है कि नॉर्दर्न रेलवेज के अंदर एक ट्रायल भी कंडक्ट किया गया था इसको लेकर, और क्योंकि वो ट्रायल सक्सेसफुल रहा है तो अब ये डिसाइड हुआ है कि पूरे रेल सिस्टम के अंतर्गत इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। 74,000 कोचेस और 15,000 लोकोमोटिव्स में काम होगा, जहां पर हर लोकोमोटिव में 6 जबकि हर कोच में 4 सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए जाएंगे। कोचेस के अंदर तो मेनली डोर्स के आसपास इनको इंस्टॉल किया जाएगा। हाई क्वालिटी वीडियो कैप्चर कर पाएंगे, इवन अगर लो राइड कंडीशंस हो या फिर ट्रेन 100 किलोमीटर से ऊपर की स्पीड से ऑपरेट हो रही हो तब भी ये हाई क्वालिटी फुटेज कैप्चर कर पाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यहाँ पर काम किया जाएगा और ऐसा बताया गया है कि ओवरऑल 3 से 4 सालों के अंदर अंदर ये काम कंप्लीट हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों बिट्स पिलानी के द्वारा उनके अमरावती कैंपस को लेकर और एग्जिस्टिंग कैंपस को लेकर एक्सपेंशन प्लान अनाउंस कर दिए गए हैं और यहाँ पर उनके द्वारा 2,319 करोड़ रुपीस की और इन्वेस्टमेंट की जाएगी। तो सबसे पहले बात करें अमरावती कैंपस के बारे में, तो ये AI रेडी कैंपस होगा जो फैला होगा 35 एकर्स के एरिया में। IoT सिस्टम्स, AI पावर सर्विसेज, इमर्सिव लर्निंग टूल्स और हाइब्रिड डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार किया जाएगा। एजुकेशन फैसिलिटीज़ के अलावा रिसर्च सेंटर्स, ग्लोबल कोलैबोरेशन जोन्स और एंटरप्रेन्योरशिप अब यहाँ पर बनकर तैयार होगी। 1,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट इस कैंपस के ऊपर उनके द्वारा की जाएगी, जहाँ पर पहले फेज में 3,000 जबकि दूसरे फेज में 4,000 स्टूडेंट्स को एकोमोडेट करेगा। बाकी 1,319 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट नए एकेडमिक ब्लॉक्स, रिसर्च फैसिलिटीज़, स्टूडेंट हॉस्टल्स और फैकल्टी रेजिडेंस के ऊपर की जाएगी, स्पेसिफिकली उनके हैदराबाद और गोवा कैंपस के अंदर। और अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग जाता है तो अगले 3 से 3.5 साल के अंदर अंदर ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों हमारे एक रेल ऑफिशियल के द्वारा इस प्रोजेक्ट को लेकर एक बड़ा अपडेट हमारे सामने रखा गया है और अब ऐसा बताया गया है कि इस कॉरिडोर के ऊपर सबसे पहले वंदे भारत ट्रेन को ऑपरेट किया जाएगा। दोस्तों बेसिकली इस चीज़ को लेकर इंटरनेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन फैला हुआ है, जो मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ। बेसिकली अभी आप जानती हैं कि जापान कमेंट नहीं कर पा रहा है कि वो 2030 से पहले शिनकानसेन ट्रेन सेट्स हमको डिलीवर कर देंगे, पर क्योंकि भारत सरकार का कहना है कि वो 2030 से पहले ही इस कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर देंगे, तो अगर ट्रेन नहीं आती हैं तो ये कॉरिडोर ऐसे ही आइडल पड़ा रहेगा और वो भी इतना महंगा प्रोजेक्ट। इसी कारण ये डिसाइड हुआ था कि देश के अंदर इंडिजिनस बुलेट ट्रेन को बनाया जाएगा, जिनकी डिज़ाइन स्पीड 280 किलोमीटर पर आवर के आसपास होगी। BEML को 2 ट्रेन सेट्स का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जिस पर वो अभी काम कर ही रहे हैं। और क्योंकि ये दोनों के दोनों ट्रेन सेट्स वंदे भारत प्लेटफॉर्म पर बनाए जाएंगे और काइंड ऑफ उन्हीं की तरह सिमिलर होंगे, तो इसी कारण ये कहा जा रहा है कि इस रूट के ऊपर वंदे भारत ट्रेन ऑपरेट होगी। और एक बार वो तैयार हो जाएंगे तो उनका हमारी रेलवे के द्वारा अच्छे से नामकरण भी किया जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली उन ट्रेन सेट्स की अपनी खुद की आइडेंटिटी होगी। अगली दोस्तों अपडेट गिफ्ट सिटी को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों एक और फॉरेन बैंक के द्वारा गिफ्ट सिटी के अंदर उनकी एंट्री अनाउंस कर दी गई है और अभी एक ताइवानीज बैंक के द्वारा यहाँ पर प्रपोजल सबमिट किया गया है। दोस्तों गिफ्ट सिटी फॉरेन बैंक्स के लिए अभी एक प्राइम डेस्टिनेशन बनती जा रही है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि यूएई बेस्ड मैसेज को यहाँ पर अप्रूवल मिली है और अब ताइवान के सबसे बड़े प्राइवेटली ओन्ड CTBC बैंक के द्वारा यहाँ पर प्रपोजल भेजा गया है। एक इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट यहाँ पर वो सेटअप करना चाहते हैं 3100 स्क्वायर फीट के एरिया में। ब्रिगेड टावर्स को यहाँ पर उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है, जहाँ पर उनकी फैसिलिटी बनकर तैयार होगी। और वैसे उसमें आपको बता दूँ कि जस्ट एक स्टार्ट ही है, अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर यूएई का अबू धाबी बैंक, ताइवान का फ्यूबॉन बैंक और 4 के आसपास फ्रेंच बैंक्स यहाँ पर प्रपोजल भेजने वाले हैं। सभी के सभी यहाँ पर इंटरनेशनल बैंकिंग को सेटअप करेंगे, जिसके चलते हंड्रेड्स ऑफ नई जॉब्स गिफ्ट सिटी के अंदर जनरेट होंगी। आज की आखिरी अपडेट हमारी रेलवे की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों फाइनली मिजोरम स्टेट हमारे देश के नेशनल रेल मैप पर आ गया है, क्योंकि बैराबी सरांग रेल लाइन अभी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों बैराबी सरांग रेल लाइन हमारे देश का वन ऑफ द मोस्ट डिलेड रेल प्रोजेक्ट है। 1999 में इसको कंसेप्चुअलाइज किया गया था और अब जाकर तैयार हुआ है। ऑलमोस्ट 25-26 साल का समय यहाँ पर लग गया इसको कंप्लीट करने के लिए। 51.38 किलोमीटर की लेंथ है, जहाँ पर 48 टनल्स, 55 मेजर और 87 माइनर ब्रिजेस, 5 रोड ओवर ब्रिजेस और 9 रोड अंडर ब्रिजेस भी बनाए गए हैं। एक ब्रिज की हाइट तो 104 मीटर के आसपास बताई गई है, जो कुतुब मीनार से भी ज़्यादा है। और आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था, जब कंप्लीट हो चुका है। 4 नए रेल स्टेशन भी यहाँ पर सेटअप किए गए हैं, पोरतोकी, कानपुई, वालखंग और सरांग के अंदर। ट्रायल वगैरह की चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं और किसी भी दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इस रेल लाइन को इनॉग्रेट कर दिया जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।
अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।